मैं एक टैक्सी चलाता हूँ, लेकिन मैं जिंदा यात्रियों को बैठाने से इनकार करता हूँ। अगर कोई बैठ भी जाए और मैं उसे उसकी मंजिल तक छोड़ दूं, तब भी मैं एक भी रुपया नहीं लेता। आप सोच सकते हैं कि मैं कोई अमीर खानदान का हूँ, लेकिन असलियत यह है कि मैं बैंक का 100 मिलियन का कर्जदार हूँ। इसकी वजह है कि मेरी कार में एक महिला भूत रहती है, जिसके कारण कोई भी जिंदा इंसान आगे वाली सीट पर बैठ ही नहीं सकता। मैंने कई बार सोचा कि इस कार को बेचकर दूसरी ले लूं ताकि रोजगार कर सकूं, लेकिन यह कार मेरी माँ की छोड़ी हुई निशानी है और मैं इसे छोड़ नहीं पाता। आखिर में उस महिला भूत ने मुझे एक आइडिया दिया। उसने कहा कि जब मैं जिंदा लोगों का काम नहीं कर सकता तो मुझे भूतों को ले जाना चाहिए। ये एक खास तरह का काम होगा और इसमें कमाई भी अच्छी होगी। ये सुनकर मुझे बात सही लगी। पिछली बार जब मैंने एक भूत को छोड़ा था तो उसने मुझे एक सोने की अंगूठी दी थी और फिर सियोल की सड़कों पर कुछ अजीब होने लगा। एक टैक्सी खाली जगहों की ओर जाती दिखाई देती थी। दूसरों को उसमें कोई नहीं दिखता था, लेकिन मेरे लिए वह गाड़ी यात्रियों से भरी होती थी। मुझे बस भूतों की इच्छाओं को पूरा करना होता था। इस बार एक पुरुष भूत अपनी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। वह अपने घर में एक बाथटब लगवाना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत मेहनत करती थी और वह चाहता था कि वह घर आकर आराम से नहा सके। इसके लिए उसने काफी समय तक पैसे जमा किए थे ताकि सालगिरह पर उसे सरप्राइज दे सके। लेकिन काम के दौरान वह ऊंचाई से गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। तब से वह अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूम रहा था। उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने पैसे कहाँ छिपाए हैं, लेकिन उसकी पत्नी उसे देख नहीं पा रही थी। जब उसे पता चला कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ तो उसने बताया कि छिपाए हुए पैसे एक सोने की ईंट के रूप में हैं। बाथटब लगवाने के बाद भी मुझे कम से कम 2 मिलियन का फायदा हो सकता था और मैं पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था, इसलिए मैंने तुरंत हामी भर दी। फिर मैंने उन 2 भूतों की मदद से पैसे का एक हिस्सा बैंक को चुकाने में लगाया। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने उसकी पत्नी का भरोसा जीत लिया और सफलतापूर्वक सोने की ईंट भी हासिल कर ली। लेकिन उसकी पत्नी थोड़ी उलझन में थी, क्योंकि उसके पास बाथटब के लिए पैसे नहीं थे। तब मैंने उससे कहा कि उसके पति पहले ही इसका भुगतान कर चुके हैं, अब बस इसे लगवाना बाकी है। मेरी बात सुनकर वह पुरुष भूत बहुत प्रभावित हुआ। तभी एक फोन कॉल आया। पता चला कि मृत्यु मुआवजा मंजूर हो गया है। बीमा कंपनी ने उसकी पत्नी को बुलाया ताकि वह आकर दस्तखत करके पैसे ले सके। मैंने तय किया कि मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। मैं उसे तुरंत वहां लेकर चला गया। रास्ते में मुझे चिंता थी कि कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही, क्योंकि जब से भूत मेरी कार में रहने लगे थे, जिंदा लोगों को उसमें बैठते ही अजीब महसूस होता था, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हम दोनों हैरान थे। तभी उस पुरुष भूत ने कहा कि यह प्यार की वजह से है। 10 साल से ज्यादा साथ रहने के बाद जीवन और मृत्यु के अलग हो जाने पर भी उसका असर उसकी पत्नी पर नहीं पड़ रहा था। मैं बस बेबस होकर यह सब देखता रह गया।